हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो आज लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट, मिनिमम एलिमेंट ऑफ सेट और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन पहले क्या पढ़ लेते हैं, डिफिनीशन। तो सुप्रीमम आर लीस्ट अपर बाउंड, लेट यस सबसेट ऑफ आर बी अ बाउंडेड अबव सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन यस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, smallest of such upper bounds is called supremum or least upper bound of S, denoted by supremum S or LUB S। कहने का मतलब ये हुआ कि यस कोई सबसेट है रियल नंबर का और वो बाउंडेड अबव है। तो हमने बताया था कि अगर कोई बाउंडेड अबव सेट है तो उसके पास कितने होते हैं, अपर बाउंड्स होते हैं, उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होते हैं। और इन इनफाइनाइट अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा जो अपर बाउंड होता है वही सुप्रीमम बन जाता है। उसी को सुप्रीमम ऑफ यस या LUB ऑफ यस कहते हैं। फिर से देख लो, यस सबसेट ऑफ आर है और बाउंडेड अबव है, तो उसके पास कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगे। और इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स में सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा वही क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ यस बोलेंगे इसी को। अब नोट मतलब कुछ पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इफ़ यस इज नॉट बाउंडेड अबव, अगर कोई सेट है वो बाउंडेड अबव नहीं है तो हम सुप्रीमम क्या लिख देंगे, देन हम सुप्रीमम यस इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट कर देंगे। या तो अगर कोई सेट यस है जो बाउंडेड अबव नहीं है तो उस सेट का सुप्रीमम या तो प्लस इनफाइनाइट कर देंगे, या कुछ लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो आर में सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए मतलब यस नॉट बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम यस इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट लिख देंगे, या तो बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, इफ सेट मेंबर अप्रोचेस टू ए, मतलब अगर कोई सेट के मेंबर हैं और वो क्या कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो इसी पे सेट के मेंबर क्या है, अप्रोच कर रहे हैं, ए के आर्बिट्रेरी क्लोज जा रहे हैं। एंड ये इज आल्सो अपर बाउंड ऑफ यस, मतलब ये सेट के मेंबर जो हैं ये पर अप्रोच कर रहे हैं और ये जो है सेट यस का अपर बाउंड भी है, देन सुप्रीमम ऑफ यस इक्वल टू ये हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, एवरी बाउंडेड अबव सेट, प्रत्येक बाउंडेड अबव सेट है सुप्रीमम इन आर इफ सेट यस नॉट इक्वल टू 5। अगर कोई सेट यस जो है वो इम्प्टी नहीं है और बाउंडेड अबव है तो उसके पास सुप्रीमम होगा, वो रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। और इसी को बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये तो हो गई सुप्रीमम की डिफिनेशन। अब हम पढ़ लेते हैं इन्फीमम की डिफिनेशंस। तो इन्फीमम की डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इन्फीमम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लेट यस सबसेट ऑफ आर बी अ बाउंडेड बिलो सेट, then yes has infinite number of lower bounds, then greatest of all lower bounds of S is said to be infimum of S, it is denoted by infimum of S or GLB S। ऐसे मतलब ये हुआ कि यस सबसेट ऑफ रियल नंबर है और वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड बिलो है तो उसके पास कितने लोअर बाउंड होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगे। तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगे तो लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स ऑफ यस इज सेड टू बी इन्फीमम ऑफ यस। और इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट कैसे करेंगे, इन्फीमम यस और GLP यस ऐसे डिनोट करेंगे। फिर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके लिए भी, तो वो पॉइंट देख लेते हैं हमने क्या कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है, इफ यस इज नॉट बाउंडेड बिलो, अगर यस जो है बाउंडेड बिलो नहीं है, देन क्या करेंगे, इन्फीमम यस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, या कुछ लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका जो इन्फीमम होता है वो रियल नंबर में नहीं रहता। तो इफ यस इज नॉट बाउंडेड बिलो देन इन्फीमम ऑफ यस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, और कुछ लोग बोल देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। अब दूसरा पॉइंट हम क्या लिखे हैं, इफ सेट मेंबर अप्रोचेस टू बी, अगर ये बी कोई पॉइंट है उस पर सेट के मेंबर क्या हो रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। इफ सेट मेंबर अप्रोचेस टू बी एंड बी इज लोअर बाउंड ऑफ यस, और बी जो क्या है लोअर बाउंड है,
देन बी इज इन्फीमम ऑफ सेट यस। अगर सेट के मेंबर बी पर अप्रोच कर रहे हैं और बी जो है लोअर बाउंड्स भी है, देन बी क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ सेट यस हो जाएगा। जैसे ऐसे देख लो, इसे इधर से देख लो, यहाँ पर कोई बी है और सेट के मेंबर इसके बिल्कुल बी के आर्बिट्री क्लोज जा रहे हैं और बी क्या है, लोअर बाउंड भी है, तो बी ही इन्फीमम हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, एवरी बाउंडेड बिलो सेट हैज इन्फीमम इन आर इफ सेट यस नॉट इक्वल टू 5। अगर कोई सेट इम्प्टी नहीं है और बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम जो होगा सेट में ही बिलोंग। फिर से तैयारी सुनिए, इफ एवरी बाउंडेड बिलो सेट हैज इन्फीमम इन आर इफ सेट यस नॉट इक्वल टू 5। अगर कोई सेट जो है इम्प्टी नहीं है और बाउंडेड बिलो है तो उसका जो इन्फीमम होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, और इसी को बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। से रियल नंबर की ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है। अब और कुछ रिजल्ट होते हैं। क्या रिजल्ट, मतलब ये बातें होती हैं कि जैसे सुप्रीमम या इन्फीमम किसी सेट का जो एग्जिस्ट किया तो क्या होगा, देन इट इज यूनिक। अगर सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो ये नहीं 2-4 सुप्रीमम इन्फीमम हो, एक ही होगा, सुप्रीमम इन्फीमम इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, सुप्रीमम ऑफ यस बिलोंग टू यस। अगर किसी सेट का जो सुप्रीमम है उस सेट में ही बिलोंग करता है तो ये सुप्रीमम ऑफ यस जो क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ यस होगा। मतलब किसी सेट का मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है आपको, तो आप क्या करो कि उस मतलब सुप्रीमम अगर किसी सेट का निकाले और सुप्रीमम जो निकला वो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट बन जाएगा। या मतलब मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है किसी सेट का तो सुप्रीमम देख लो, अगर सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसी सेट में, जिस सेट का सुप्रीमम है उसी सेट में अगर सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है तो ये जो सुप्रीमम निकला है मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा इस सेट का। अब थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा, इन्फीमम ऑफ यस बिलोंग टू यस देन इन्फीमम ऑफ यस इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस। अगर इन्फीमम जो है निकाले किसी सेट का और उसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो यही इन्फीमम ऑफ यस जो निकला ये मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा इस सेट का, यस का। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हमने क्या किया, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस मिनिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस की बात की। तो आइए, कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो कि मैक्सिमम एलिमेंट किसी सेट का क्या होता है, मिनिमम एलिमेंट किसी सेट का क्या होता है, तो एक डिफिनेशन दे देते हैं। तो अगर हियर मैंने क्या लिखा, हियर यस सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब यस जो है सबसेट है रियल नंबर का, और लेट ये बिलोंग टू यस देन ये इज सेट टू बी मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस। लेट ये बिलोंग टू यस देन ये इज सेट टू बी मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस इफ x लेस देन आर इक्वल टू ये फॉर ऑल x बिलोंग टू यस। ये तो हो गई मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस की डिफिनेशन। अब दूसरी बात, मिनिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस क्या होता है, तो लेट यस सबसेट ऑफ रियल नंबर, पहले यस जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, देन और क्या है, बी बिलोंग टू यस इज सेट टू बी मिनिमम, देन बी बिलोंग टू सेट यस इज सेट टू बी मिनिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस इफ बी लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू यस। अब और कुछ रिजल्ट होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे मैंने 3 पॉइंट बताए थे, अब चौथा बता रहे हैं। सुप्रीम, जैसे कोई सेट S1 और S2 दिया है और इनका सम कर लेते हैं। सम जनरली होता है ऐसे, जैसे ये धन बी का सम करना है, ये सेट है बी सेट है तो हम ऐसे करेंगे, ये धन बी सच दैट ये बिलोंग टू ये, बी बिलोंग टू बी, ऐसे सम होता है। तो अगर किसी दो सेट को सम किए S1 और S2 को और सम करके सुप्रीमम निकालना है तो हम क्या करें कि उनका S1 का सुप्रीमम निकाल लें, S2 का सुप्रीमम निकाल लें और उसे ऐड कर दें तो भी बराबर आएगा। जैसे इसका सुप्रीमम निकालना है, S1 धन S2 का सम किए हैं तब सुप्रीमम निकालना है, तो हम कैसा करें, सुप्रीमम S1 का सुप्रीमम निकाल लें, S2 का सुप्रीमम निकाल लें और ये ऐड कर दें, बराबर आएगा। इसका यूज ऐसे करते हैं। पांचवा देखते हैं, जैसे S1 और S2 को हमने सम कर लिया, अब इन्फीमम निकालना है S1 धन S2 का, तो हम क्या करें, इन्फीमम ऑफ S1 निकाल लें, इन्फीमम ऑफ S2 निकाल लें, ऐड कर दें, इक्वल होता है। हमने 6 में क्या लिखा है, 6 रिजल्ट में, इन्फीमम ऑफ S1 माइनस S2, अगर ये माइनस बी डिफाइन करना है तो ऐसे जनरली डिफाइन करेंगे, ये माइनस बी सच दैट ये बिलोंग टू ये, बी बिलोंग टू बी, ये होगा।
तो हमें क्या करना है, इन्फीमम ऑफ S1 माइनस S2 निकालना है। तो क्या करना है, हम एक बार इन्फीमम ऑफ S1 निकाल लें, एक बार इन्फीमम ऑफ S2 निकाल लें, और कैसे लिख दें, इन्फीमम ऑफ S1 माइनस नहीं, हाँ सारी देखिए फिर से, इन्फीमम ऑफ S1 माइनस S2 निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक बार इन्फीमम ऑफ S1 निकाल लें और एक बार सुप्रीमम ऑफ S2 निकाल दें, और उसके बाद क्या कर दें, इन्फीमम ऑफ S1 माइनस सुप्रीमम ऑफ S2। अगर हमें सातवां रिजल्ट देखते हैं, यह सुप्रीमम ऑफ S1 माइनस S2 निकालना है। ऐसे ये माइनस भी ऐसे S1 माइनस S2 डिफाइन करेंगे, जैसे डिफाइन करके बताया है। तो सुप्रीमम ऑफ S1 माइनस S2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सुप्रीमम ऑफ S1 निकाल लें और इन्फीमम ऑफ S2 निकाल लें, और उसके बाद घटा दें, सुप्रीमम ऑफ S1 माइनस इन्फीमम ऑफ S2 ये इक्वल होंगे। अब और रिजल्ट देखते हैं। हमने 8वां पॉइंट लिखा है, सुप्रीमम ऑफ S मे नॉट बी द मेंबर ऑफ सेट S। कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम किसी सेट का मेंबर हो भी, मतलब जिस सेट का सुप्रीमम जिस सेट का सुप्रीमम निकाल रहे हैं, सुप्रीमम उस सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम ले लें 0 से 5, तो इस सेट का सुप्रीमम क्या है, 5 है इस सेट का सुप्रीमम, लेकिन 5 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 नॉट बिलोंग टू 0 to 5, क्योंकि इधर से ओपन इंटरवल है, 5 इसमें नहीं है। तो सुप्रीमम किसी सेट, जिस सेट का सुप्रीमम निकाल रहे हैं, वो उस सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब 9 हमने क्या लिखा है, 9 हमने लिखा है, इन्फीमम ऑफ S मे नॉट बी द मेंबर ऑफ सेट S। अगर किसी सेट का इन्फीमम निकाल रहे हैं, जिस सेट का इन्फीमम निकाल रहे हैं, उस जो इन्फीमम आया वो उस सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यही ले लें, ओपन इंटरवल 0 to 5। अब इसका इन्फीमम हम निकालेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 इसमें बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इधर से भी ओपन ब्रैकेट है। अब हमने 10वां रिजल्ट क्या लिखा कि अगर आप जैसे सुप्रीमम ऑफ S निकाले, सुप्रीमम ऑफ S निकाल लिए, अब सुप्रीमम ऑफ S निकाल लिए, अब लेकिन कोई पूछ रहा है कि S का सुप्रीमम निकाल लिए, S सेट था, S का सुप्रीमम निकाल लिए, अब कह रहा है लैम्डा S का सुप्रीमम निकालो। तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर लैम्डा, 2 कंडीशन देना पड़ेगा, या तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, लैम्डा लेस देन 0 हो। लैम्डा बराबर 0 की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर सुप्रीमम ऑफ लैम्डा S निकालना है, तो लैम्डा इंटू सुप्रीमम ऑफ S कर देना है इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, एंड लैम्डा इंटू इन्फीमम ऑफ S कर देना है इफ लैम्डा लेस देन 0 हो। और उसके बाद इन्फीमम ऑफ लैम्डा S बताना है, इन्फीमम ऑफ लैम्डा S। तो लैम्डा इंटू इन्फीमम ऑफ S कर देना है इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, और लैम्डा इंटू सुप्रीमम S कर देना है इफ लैम्डा लेस देन 0 हो। अब उसके बाद हम बता रहे हैं कि जैसे ये 12वां रिजल्ट देखिए, S1 सबसेट है S2 का, तो सुप्रीमम ऑफ S1 जो है सबसेट होगा, सुप्रीमम ऑफ S1 लेस देन आर इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ S2 के। देख लीजिए फिर से, अगर S1 सबसेट है S2 का, तो सुप्रीमम ऑफ S1 जो निकालेंगे वो लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S2 होगा। अब S1 सबसेट है S2 का अगर, तो इन्फीमम ऑफ S1 जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा इन्फीमम ऑफ S2। ये रिजल्ट होता है, ऐसा आप करके देख सकते हैं, प्रूफ भी हो सकता है। और अगर यहीं पर अगर ऐसे देखें, ऐसे दे दिया S1 सबसेट ऑफ S2, तो क्या हो जाएगा, तो ये इंप्लाई करेगा सुप्रीमम ऑफ S1 जो होगा लेस देन होगा सुप्रीमम ऑफ S2, ये इक्वलिटी गायब हो जाएगी। तो ऐसे होता है। अब 14 रिजल्ट देखते हैं। 14 रिजल्ट, जैसे किन्हीं दो एलिमेंट का मैक्सिमम निकालना हो कि A1 मैक्स है या A2 मैक्स है, तो एक फार्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस A1 माइनस A2 का मॉडुलस अपॉन 2। क्या होता है, मैक्स A1 A2 का निकालना है तो A1 प्लस A2 प्लस मॉडुलस ऑफ A1 माइनस A2 अपॉन 2। अब जैसे इसे दिखा देता हूँ, जैसे आपको निकालना है मैक्स 3 में मैक्स निकालना है, कौन बड़ा है, तो मैक्स कौन है, तो क्या करेंगे, A1 बराबर 2 ले लो, A1 बराबर 2 ले लो, A2 बराबर 3 ले लो, तो क्या हो जाएगा 2
धन 3 धन 2 माइनस 3 का मतलब होल का मॉडुलस अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 का मॉड 1 होता है अपॉन 2, मतलब ये 3, मतलब मैक्स क्या 3 निकल के आ गया। ऐसा जब मिनिमम निकालेंगे A1 A2 का तो क्या होता है A1 प्लस A2 माइनस मॉडुलस ऑफ A1 माइनस A2 अपॉन 2 होता है, तो इससे ये निकाल सकते हैं। अब 16 रिजल्ट देखिए, इफ इन्फीमम नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्फीमम नॉट एग्जिस्ट का मतलब इन्फीमम तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल नंबर में हो सकता है कभी कभी इन्फीमम एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में चला जाता है। इन्फीमम और सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में, और रियल नंबर सिस्टम में कुछ लोग जब रियल नंबर सिस्टम में नहीं बिलोंग करता तो कुछ लोग लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो इफ इन्फीमम नॉट एग्जिस्ट देन मिनिमम एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट, यदि इन्फीमम नहीं एग्जिस्ट करता तो मिनिमम एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। 17वां रिजल्ट देखिए, इफ सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर सुप्रीमम नहीं एग्जिस्ट करता है देन मैक्सिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। 18वां रिजल्ट देख लीजिए, इफ सुप्रीमम यस नॉट बिलोंग टू यस, मतलब किसी सेट का सुप्रीमम निकाले वो उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैक्स एलिमेंट उसका नहीं एग्जिस्ट करेगा, और यही सेम कंडीशन मिनिमम एलिमेंट के लिए भी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल करने में क्या करेंगे, हम सेट लिखते जाएंगे और सेट के बाद आपको मतलब हम सेट करेंगे, सेट लिखेंगे कुछ और उसके बाद बताना है क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, यहाँ तो सेट लिखेंगे, यहाँ सुप्रीमम ऑफ सेट यस बताना है, यहाँ इन्फीमम ऑफ सेट यस बताना है, यहाँ मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस बताना है, यहाँ मिनिमम एलिमेंट ऑफ सेट यस बताना है। और अगर नहीं मतलब जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसे कोई बात नहीं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। जैसे हमने पहला क्या ले लिया 5, अब 5 ले लिया, मैं अलग पेज में कैलकुलेशन करता रहूँगा। अब जैसे क्या ले लिया 5 ले लिया मैंने, पहला 5 लिया है, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 मैंने क्या बताया था बाउंडेड था, बाउंडेड अबव था, बाउंडेड बिलो भी था। तो जब ये बाउंडेड अबव था तो इसके अपर बाउंड्स क्या हो गए थे, इसके अपर बाउंड्स पूरा रियल नंबर बन गया था। और सुप्रीमम क्या होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड सुप्रीमम होता है, तो रियल नंबर में सबसे छोटा लेने जाएंगे तो ले ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसका जो होगा मतलब सुप्रीमम जो होगा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका सुप्रीमम तो हो गया माइनस इनफाइनाइट। और अब क्या करेंगे, अब इसका इन्फीमम देखेंगे। अब इन्फीमम देखने लिए क्या देखे जाएंगे, 5 बाउंडेड बिलो भी था, बाउंडेड बिलो भी था, तो इसका लोअर बाउंड्स कितना निकल के आया था, पूरा R निकल के आया था लोअर बाउंड्स। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना है इन्फीमम के लिए, तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लेना है, तो पूरे रियल नंबर में कोई बड़ा रियल नंबर लेने जाएंगे तो मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका इन्फीमम जो हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मैक्स एलिमेंट मिन एलिमेंट की बात करेंगे तो 5 जब सुप्रीमम इन्फीमम मतलब प्लस सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम माइनस इनफाइनाइट चला गया। अब 5 में मतलब मैक्स जब सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट या इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट या माइनस इनफाइनाइट, तो मैक्स और मिन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैक्स और मिन कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं हम। तो सुप्रीमम तो हमारा कितना आया माइनस इनफाइनाइट, इन्फीमम कितना आया प्लस इनफाइनाइट, मैक्स एलिमेंट कितना हो गया कुछ नहीं, मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ये e की पावर x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। अब इसका सुप्रीमम इन्फीमम मैक्स एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट बताना है, फिर से सॉल्व करते हैं। क्या लिया है e की पावर, दूसरा हमने क्या लिया है e की पावर x सच दैट x बिलोंग टू r। अब e की पावर x का ग्राफ जिसको आता है ठीक है, नहीं आता तो बता दे रहा हूँ क्या होता है। e की पावर x बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 बराबर 1 देगा। जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो e की पावर x कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट पर, और जब x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट तो e की पावर x कहाँ जाएगा, 0 पर जाएगा। मतलब ग्राफ इसका ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ ऐसे,
जीरो पे 1 देता है, इधर इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, इधर जीरो को जब यक्स इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है तो ई की पावर एक्स प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है, जब यक्स माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो ई की पावर एक्स जो है जीरो पे अप्रोच करता है। तो कुल मिलाकर ये बनकर आने वाला है 0 टू इनफाइनाइट। अब हमें बताना है इसका सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्स, मिनिमम एलिमेंट। तो मैंने कहा है बाउंडेड अबव नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, या सुप्रीमम इसका क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। अब इन्फीमम की बात करें तो ये बाउंडेड बिलो है, और जब बाउंडेड बिलो है तो इसके पास कितने लोअर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे। कौन से लोअर बाउंड्स होंगे, हमने बताया था इनफाइनाइट टू 0, ये लोअर बाउंड्स हो जाएगा। और लोअर बाउंड्स में से ग्रेटेस्ट लेना है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड लेना है, तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड इसका क्या है, 0, तो इन्फीमम इसका हो गया 0। लेकिन ना इसका सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट, तो मैक्स एलिमेंट कुछ भी नहीं, मैक्स एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट करेगा। अब मिनिमम एलिमेंट की बात करेंगे तो इन्फीमम इसका कितना आया, 0 आया, लेकिन 0 नॉट बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, 0 टू इनफाइनाइट, तो मिनिमम एलिमेंट भी नॉट एग्जिस्ट। अब लिख देते हैं यहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिए थे, ई की पावर एक्स, तो सुप्रीमम तो कितना आ गया, प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम 0, मैक्स मिन डज नॉट एग्जिस्ट। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, सिंगलटन 2 ले लिया, जैसे 2 ये सेट ले लिया, सुप्रीमम या मतलब सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम, मिनिमम एलिमेंट बताना है, तो हमने क्या लिया है, 2 लिया है। तीसरा में क्या लिया है, 2 सिंगलटन। तो बाउंडेड अबव तो है, ये सीधा है। इसके सेट ऑफ अपर बाउंड्स कितने हैं, मतलब ये बाउंडेड सेट क्या लिया है, 2 लिया है। बाउंडेड अबव है तो इसके इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, अपर बाउंड क्या होंगे, 2 टू इनफाइनाइट। अब सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम, तो इसका सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, 2 है, तो सुप्रीमम तो हो गया 2, और सुप्रीमम 2 है, उस 2 इस सेट में बिलोंग भी कर रहा है, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो गया, 2 हो गया। अब इन्फीमम की बात करते हैं। अब इन्फीमम तो ये बाउंडेड बिलो है, अब बाउंडेड बिलो है तो इस बाउंडेड बिलो है तो इसके पास कितने इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड इसके क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 2, ये इसके लोअर बाउंड्स हैं इनफाइनाइट। अब सबसे बड़ा लोअर बाउंड मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 2, तो मतलब इसका इन्फीमम क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 बिलोंग भी करता है इस सेट में, तो यही क्या हो गया, यही मिनिमम एलिमेंट भी हो गया, तो ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान, तीसरा लिया था हमने, तो तीसरे में क्या है, सुप्रीमम निकल के आया 2, इन्फीमम निकल के आया 2, मैक्स एलिमेंट 2, मिनिमम एलिमेंट 2। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमने ऐसे बी ले लिया, बी बिलोंग आर है, मतलब ये बी रियल नंबर है, कोई एक फिक्स रियल नंबर है बी। अब इसके बारे में बताइए, हमने चौथा क्या लिया है, चौथा क्वेश्चन देखिए, बी लिया है। अब इसके बारे में बताना है, तो ये बाउंडेड अबव तो है। अब बाउंडेड अबव है तो इसके कितने इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे, अपर बाउंड्स इसके क्या हो जाएंगे, बी टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, बी, और सुप्रीमम इसका सेट में बिलोंग भी करता है, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो गया, बी। अब ये बाउंडेड बिलो भी है तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, अब इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे तो, और सबसे छोटा लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे और सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, बी, तो बी इसका इन्फीमम हो गया। लेकिन बी इस सेट में बिलोंग भी करता है तो बी इसका इन्फीमम हो गया, और बी इस सेट में बिलोंग भी करता है तो बी क्या हो जाएगा, मिनिमम एलिमेंट भी हो जाएगा। तो भाई यहाँ लिख देते हैं तीसरे में, चौथे में, तो सुप्रीमम हो गया बी, इन्फीमम हो गया बी, मैक्सिमम एलिमेंट बी, मिनिमम एलिमेंट बी। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवें में हम ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें। अब इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमें बताना है सारी बातें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया हमने पांचवा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट बाउंडेड अबव, जब नॉट बाउंडेड अबव तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट, तो सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट हो गया, और सुप्रीमम नॉट एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक, तो मैक्सिमम एलिमेंट कुछ भी नहीं। अब ये बाउंडेड बिलो तो है
तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स क्या होंगे, माइनस इनफाइनाइट टू 1। ये इनफाइनाइट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड लेना है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड इन्फीमम होता है 1, तो इसका इन्फीमम 1 हो गया, 1 इसमें बिलोंग भी करता है, तो इन्फीमम 1 हो गया और मिनिमम एलिमेंट इसका क्या हो गया 1। अब लिख देते हैं, तो सुप्रीमम तो निकल गया है प्लस इनफाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फीमम 1, मैक्सिमम एलिमेंट कुछ भी नहीं, मिनिमम एलिमेंट 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, पांच क्वेश्चन का लिए अब छठवां करते हैं क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हम ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें बताना है, अब हमने क्या लिया है छठवें में, सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है, बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट, तो सुप्रीमम तो हो गया इसका प्लस इनफाइनाइट, और सुप्रीमम रियल नंबर में नहीं बिलोंग करता है, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट तो मैक्स एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट, मतलब मैक्स एलिमेंट कोई नहीं, लेकिन ये बाउंडेड बिलो भी नहीं है तो सुप्रीमम या बाउंडेड बिलो भी नहीं है, तो मैक्स बाउंडेड बिलो नहीं है तो क्या होगा, इन्फीमम आइदर डज नॉट एग्जिस्ट और इन्फीमम बराबर माइनस इनफाइनाइट, और जब इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फीमम माइनस इफ इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फीमम माइनस इनफाइनाइट देन मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम एलिमेंट कोई भी नहीं, तो लिख देते हैं यहाँ पर सुप्रीमम तो निकल के आया भैया प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम निकल के आया माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब सातवां करते हैं, क्यू ले लें, आठवां क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लें, मतलब ये दो बात करें, तो ये दोनों क्या हैं, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ साथ ही देख लेते हैं, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट ये दोनों के लिए कहते हैं, बाउंडेड अबव नहीं है तो सुप्रीमम, बाउंडेड अबव नहीं तो सुप्रीमम आइदर डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट, तो दोनों का सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट, और जब सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट तो मैक्स एलिमेंट कुछ भी नहीं होता, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, जब बाउंडेड बिलो नहीं है तो इन्फीमम क्या हो जाता है, माइनस इनफाइनाइट हो जाता है, तो इन्फीमम तो माइनस इनफाइनाइट, और जब इन्फीमम माइनस इनफाइनाइट होता है तो मिनिमम एलिमेंट कुछ भी नहीं होता, तो फिर वही लिख देंगे यहाँ पर, देख लो सुप्रीमम तो प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 9 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो क्या होता है, ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, इसमें छोटे बड़े की बात, ग्रेटर देन और लेस देन की बात नहीं कर सकते, अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात नहीं, अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात नहीं, मतलब इसमें छोटे बड़े का वो नहीं होता, आप मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का ब्रैकेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज नहीं कर सकते, हाँ करना भी है तो उन्हें मॉडुलस लगा के करते हैं, तो ये मतलब क्या है, ऑर्डर फील्ड नहीं है, तो इस यहाँ तो इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां 1/n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इस सेट का ये सोल्यूशन देखते हैं। 10वां हमने क्या लिया, 1/n सच दैट n बिलोंग टू n, तो नेचुरल नंबर है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो कैसे सेट बनेगा, 1, 1/2, 1/3 ऐसे, तो इस सेट में सबसे बड़ा क्या है, 1 है ना, तो 1 से बड़ा मतलब कोई नहीं है, तो ये बाउंडेड अबव है, 1 से सारे मेंबर इसके छोटे हैं, तो बाउंडेड अबव है। अब वो बाउंडेड अबव है तो इसके पास कितने होंगे, इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, और सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वो सुप्रीमम बन जाएगा, तो इसके अपर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स क्या बनेंगे, 1 to इनफाइनाइट, ये अपर बाउंड्स हो गए। अब सबसे छोटा अपर बाउंड 1 है तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, सुप्रीमम तो हो गया 1। अब जब सुप्रीमम 1 हो गया और 1 इस सेट में बिलोंग भी करता है तो मैक्स एलिमेंट क्या हो गया, 1। अब मिनिमम की बात करें तो मतलब मिनिमम एलिमेंट और इन्फीमम की बात करते हैं, तो इस सेट में मैं कह रहा हूँ कि 0 से सारे मेंबर बड़े हैं इस सेट के, तो बाउंडेड बिलो है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स क्या होंगे, इनफाइनाइट टू 0, और सबसे बड़ा लोअर बाउंड इन्फीमम होता है, तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है, 0 है, तो इन्फीमम तो हो गया इसका 0, लेकिन 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 0 सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई ये लिख देते हैं, सुप्रीमम तो है इसका 1, इन्फीमम 0,
मैक्सिमम एलिमेंट 1, इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट। वो सारी देखिए फिर से क्या बोल रहा हूँ मैं। सुप्रीमम तो हो गया इसका 1, ठीक है। अब इन्फीमम 0 हो गया, मैक्सिमम एलिमेंट 1 हो गया, इन्फीमम जो निकला था वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट। ओ सारी देख लेते हैं फिर से। 1/n n बिलोंग टू n। अब इसका सुप्रीमम क्या निकला, 1 निकला, और सुप्रीमम 1 निकला, 1 इस सेट में बिलोंग की भी कर रहा है, n बराबर 1 रख लो, तो मैक्स एलिमेंट इसका 1 हो गया। इन्फीमम 0 निकला, लेकिन 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 कब आएगा सेट में, जब n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, n कभी इन्फाइनाइट होगा नहीं, तो यहाँ पर इस सेट में 0 कभी आएगा नहीं, तो इसलिए इसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वन धन 1/n सच दैट n बिलोंग टू n। अब इसके बारे में बताना है। क्या देख रहे हैं, 11 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, 1 धन 1/n n बिलोंग टू n, ये देख रहे हैं। अब हमें करना क्या है, देखो इन्होंने हाँ, तो क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्या है, 1 धन 1/n है। अब ये इसमें क्या है, 2 से सारे छोटे हैं इस सेट के मेंबर, तो बाउंडेड अबव है। अब बाउंडेड अबव है तो इनफाइनाइट नंबर आप अपर बाउंड्स होंगे, 2 टू इनफाइनाइट x के अपर बाउंड्स हो गए, और सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम इसका क्या हो गया, 2, और 2 इस सेट में बिलोंग भी कर रहा है। जब n बराबर 1 रखोगे तो 1 धन 1 मतलब 2 बिलोंग कर जाएगा, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट 2 हो गया। अब इन्फीमम की बात करते हैं, तो ये सेट बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि इस सेट के मेंबर 1 से बड़े हैं। अब सेट के मेंबर 1 से बड़े हैं तो बाउंडेड बिलो है। अब इसके बाउंडेड बिलो तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट टू 1। तो सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होता है, इन्फीमम। तो इन्फीमम इसका हो गया 1 हो गया। अब इन्फीमम 1 हो गया, लेकिन 1 इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। 1 इस सेट में कब बिलोंग करेगा, जब इनफाइनाइट होगा। और यानी इनफाइनाइट पे कभी जाएगा नहीं, यानी इनफाइनाइट पे अप्रोच तो कर सकता है, लेकिन इन बराबर इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकते। तो इसका इन्फीमम तो 1 हो गया, लेकिन मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आइए लिख देते हैं, तो सुप्रीमम 2, इन्फीमम 1, मैक्स एलिमेंट 2, मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करते हैं, 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन है 1 - 1/n n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें क्या सेट दिया है, सुप्रीमम बताना है, इन्फीमम बताना है, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट, मिनिमम एलिमेंट ऑफ सेट। अब इसे देखते हैं। 12वां क्या है, 1 - 1/n n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या है, ये सेट बाउंडेड अबव है, नहीं है, तो ये सेट बाउंडेड अबव है। कैसे है, 1 से सारे मेंबर इस सेट के छोटे हैं, 1 से सारे मेंबर छोटे या बराबर हैं, ठीक है। तो फिर ये बाउंडेड अबव हो गया, इसके और बाउंडेड अबव हो गया तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे, तो इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, 1 टू इनफाइनाइट। अब सबसे छोटा अपर बाउंड जो होता है सुप्रीमम होता है, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम होता है, तो इसका सुप्रीमम 1 हो गया। अब क्या 1 इस सेट में बिलोंग करता है, तो 1 इस सेट में नहीं बिलोंग करता, इसका मैक्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये 1/n 0 कभी नहीं होगा, 1/n नेवर 0 होगा। 1 तभी इस सेट में बिलोंग करेगा जब 1/n 0 हो जाए। 1/n 0 पे अप्रोच करता है लिमिट लगा के, लेकिन 0 नहीं होता, तो इसका मैक्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। हम मिनिमम की बात करेंगे और इन्फीमम की बात करेंगे, तो बाउंडेड बिलो भी है सेट क्या, तो हाँ बाउंडेड बिलो है, 0 से सारे मेंबर इसके बड़े हैं या बराबर हैं, तो बाउंडेड बिलो हो गया। अब इसके इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट टू 0, ये हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो होता है वो बनता है इन्फीमम, तो इसका 0 जो हो गया, 0 बन गया इन्फीमम 0 बन गया। अब क्या इस सेट में 0 बिलोंग करता है, तो हाँ 1 - 1 n बराबर 1 रख दो, n बराबर 1 रख दो, तो 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, मतलब 0 बिलोंग करता है इस सेट में। तो इसका
इन्फीमम जीरो हो गया और मिनिमम एलिमेंट जो हो गया, इन्फीमम जीरो हो गया और मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया, वो भी जीरो हो गया। अब आइए लिख देते हैं। तो सुप्रीमम तो निकाले हम 1, इन्फीमम निकाले 0, मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम एलिमेंट 0। ये अब 13वां क्वेश्चन करते हैं। m/2n m बिलोंग z n बिलोंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके सारी बातें बतानी है। क्या करेंगे देखिए, आइए सुप्रीमम इन्फीमम मैक्सिमम एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट। तो ये देखिए हमने क्या लिखा है, m/2 की पावर n m बिलोंग z सेट ऑफ इंटीजर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये लिखा है। अब क्या करेंगे, ये n बराबर 1 ले लो, फिक्स कर लो, m/2 हो जाएगा और m बिलोंग करता है z से, तो ये नॉट बाउंडेड अबव हो जाएगा। क्या, नॉट बाउंडेड अबव। और जब नॉट बाउंडेड अबव हुआ तो सुप्रीमम इसका क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, या सुप्रीमम हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। और जब सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट होता है तो मैक्स एलिमेंट कुछ भी नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको जब क्या बाउंडेड बिलो है, जेड से छोटा से छोटा नंबर लेते जाएंगे, जितना छोटा नंबर चाह रहे हैं मिल रहा है। इसकी मतलब जब ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा तो इसमें बहुत छोटे से छोटे मेंबर मिल जाएंगे। तो नॉट बाउंडेड बिलो भी है, तो इसका जब नॉट बाउंडेड बिलो होता है तो क्या होता है, इन्फीमम या तो माइनस इनफाइनाइट बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, तो इन्फीमम तो हो गया माइनस इनफाइनाइट। और जब इन्फीमम माइनस इनफाइनाइट जाता है तो मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इसका तो सुप्रीमम हो गया प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम हो गया माइनस इनफाइनाइट और मैक्स और मिन डज नॉट एग्जिस्ट। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। e की पावर माइनस एक्स बिलोंग टू r, ये देखते हैं क्या लिखा है। 14 क्वेश्चन हमने e की पावर माइनस एक्स सच दैट x बिलोंग टू r, ये लिखा है। अब x बराबर 0 रखोगे तो क्या e की पावर माइनस एक्स क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स कहाँ जाने वाला है, 0 पे। x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स कहाँ जाने वाला है, ये देखिए। x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट करो तो e की पावर माइनस एक्स कहाँ जाने वाला है, प्लस इनफाइनाइट। ये तो बता दिया है, मतलब ग्राफ स्केच कर देंगे आप, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हो। तो ये मैंने क्या दिया, 0 पे क्या दिया, 1 दिया, 1 से जाएगा। और जब प्लस इनफाइनाइट था तो ये 0 दे रहा था और माइनस इनफाइनाइट था, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। मतलब इसकी मतलब ये रेंज, मतलब इसकी कलेक्ट करेंगे इसे तो 0 टू इनफाइनाइट आने वाला है। इस फंक्शन की रेंज जब कलेक्ट करेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट आने वाली है। अब ये क्या है, बाउंडेड अबव तो है नहीं, तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। जब सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट होता है तो मैक्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट करता है। अब बाउंडेड बिलो है 0 से, मतलब 0 से सारे मेंबर बड़े हैं, तो बाउंडेड बिलो हो गया, इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट टू 0। सबसे बड़ा लोअर बाउंड इन्फीमम बनता है, तो सबसे बड़ा मतलब इन्फीमम हो गया इसका 0, लेकिन 0 इसमें सेट में बिलोंग नहीं करता, तो मिन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम तो होने वाला है प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम 0, मैक्स मिन डज नॉट एग्जिस्ट। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम देखना चाहें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स देख लें, साइन हाइपरबोलिक एक्स बिलोंग टू r। फिफ्टीन में क्या देख रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स सच दैट x बिलोंग टू r। अब ये क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं, ई एक्स धन ई की पावर माइनस एक्स अपान, ये देखिए साइन हाइपरबोलिक ई एक्स टू, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस अपान 2, मतलब ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का मीन है, अरिथमेटिक मीन है।
तो फिर क्या होगा, e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, आप जानते ही हैं। और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये कैसे बन जाएगा, e की पावर x ये हो गया और e की पावर माइनस एक्स ये हो गया ग्राफ, और इसका मीन है तो ऐसे जाएगा ग्राफ। मतलब ये कुल मिलाकर इसकी रेंज जो कलेक्ट करेंगे वो आने वाली है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब पूरा आर आने वाली है। तो जब सेट ऑफ आर आने वाली है तो बाउंडेड अबव भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है। तो बाउंडेड अबव नहीं है तो इसलिए सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट और मैक्स कुछ नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और इनफीमम माइनस बाउंडेड बिलो नहीं तो इनफीमम माइनस इनफाइनाइट और मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट, इनफीमम माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। cos हाइपरबोलिक x x बिलोंग टू r। cos हमने 16 में क्या लिखा है, cos हाइपरबोलिक x x बिलोंग टू r, मतलब ये लेना है। तो cos हाइपरबोलिक x बराबर क्या होता है, e की पावर x धन e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। और क्या है, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का मीन है। तो ये कैसे बनेगा, e की पावर x ये तो ये हो गया, e की पावर माइनस एक्स से हो गया, ये 0 पे ये दोनों क्या देते हैं 1, और ये ऐसे चला जाएगा ऐसे, मतलब ये आने वाला है 1 to 1 यहाँ कल, मतलब 1 इसमें रहेगा, इसमें 1 to इनफाइनाइट 1 को अटेंड करेगा। तो क्या होने वाला है, बाउंडेड अबव नहीं है, तो सुप्रीमम तो हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। इनफीमम की बात करें तो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब इनफाइनाइट्स लोअर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, तो उसमें से लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा जो होता है वो इनफीमम बनता है। तो इनफीमम तो हो गया इसका 1 इस सेट में बिलोंग भी करता है, तो इसका मतलब मिनिमम एलिमेंट भी 1 हो गया। अब लिख देते हैं यहाँ पर, तो सुप्रीमम तो हो गया प्लस इनफाइनाइट, मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनफीमम 1 और मिनिमम 1। अब 17 क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं, 17 क्वेश्चन करते हैं। 17 अब 17 क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, साइन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर सेट ऑफ रियल नंबर। अब साइन एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं, साइन एक्स पीरियाडिक फंक्शन होता है, 0 पे 0 देता है, पाई बाई 2 पे क्या होता देता है, पाई बाई 2 पे 1 देता है, पाई पे 0 देता है, ऐसे मतलब ऐसे ग्राफ यहाँ पाई होता है, यहाँ जाके 2 पाई होता है, और पीरियाडिक फंक्शन होता है ऐसे, मतलब यही कंडीशन बार बार होता है, ग्राफ पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो इसकी रेंज कुल मिलाकर कितनी आने वाली है, -1 to 1। बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है तो इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, अपर बाउंड क्या हो जाएंगे 1 to इनफाइनाइट। अब छोटा अपर बाउंड सुप्रीमम होता है तो सुप्रीमम 1 हो गया, 1 सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट 1 हो गया। अब बाउंडेड बिलो भी है, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट टू -1। सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होता है, इनफीमम होता है, तो इनफीमम -1 हो गया, इनफीमम जो हो गया -1 इस सेट में बिलोंग भी करता है तो इसका मतलब मिनिमम एलिमेंट भी -1 हो गया। लिख देते हैं, सुप्रीमम 1, इनफीमम -1, मैक्स एलिमेंट 1, मिनिमम एलिमेंट -1। 18 क्वेश्चन करते हैं। cos x such that x belong to सेट ऑफ रियल नंबर है ये। अब इसमें इसकी कहानी कैसे बनती है, cos x बिलोंग टू r सेट ऑफ रियल नंबर। अब cos x का ग्राफ कैसे बनता है, 0 पे तो 1 देता है, पाई बाई 2 पे 0 देता है, मतलब ऐसे ये भी पीरियाडिक फंक्शन होता है, ऐसे बनता है ग्राफ। इसकी रेंज भी क्या आने वाली है, -1 to 1। और जब -1 to 1 सेम सेट बन जाएगा यही साइन एक्स वाला, तो इसका भी सुप्रीमम इनफीमम मैक्सिमम एलिमेंट वही हो जाएंगे। लिख देते हैं 1 -1 1 1। अब
19वां क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, tan x such that x belong to रियल नंबर। अब tan x और ये नहीं x सारी थी यहाँ डिफाइन नहीं होगा, -π/2 से π/2 ये सेट है आपका, डिफाइन होना चाहिए जहाँ हम लिखें। तो कौन सा 19वां क्वेश्चन है, हमने क्या लिखा, tan x, x कहाँ से बिलोंग करते हैं, -π/2 से π/2 पर। ग्राफ कैसे बनता है इसका, यहाँ -π/2 होता है, यहाँ π/2 होता है। जब tan x π/2 पे x π/2 पे अप्रोच करता है तो tan प्लस इनफाइनाइट पे, x -π/2 पे अप्रोच करता है tan माइनस इनफाइनाइट पे, 0 पे 0 देता है। तो ये क्या हो गया, कुल मिलाकर r बन गया, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसकी रेंज आ गई, मतलब और नॉट बाउंडेड अबव प्लस इनफाइनाइट सुप्रीमम मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट बाउंडेड बिलो इनफीमम डज नॉट एग्जिस्ट, या -इनफाइनाइट और मिनिमम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिख देते हैं, सुप्रीमम तो हो गया प्लस इनफाइनाइट, इनफीमम माइनस इनफाइनाइट, मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, साइन 1/x x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1, यहाँ से है। अब इसका बताना मैक्स, हमने क्या लिखा है, साइन 1/x x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1। साइन 1/x कंटिन्यूअस है, इसके बीच में कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड होगी, वो तो बात ठीक है। इसे ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है सारी, और यहाँ -1 है, -1 है। साइन 1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ साइन 1, बाद में ग्राफ पढ़ाएंगे तो सही से समझा देंगे। और ये ऐसे 1 -1 के बीच में ऑक्सीलेशन करता है, तो कुल मिलाकर इसकी रेंज बन जाने वाली है -1 to 1। और जब -1 to बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, साइन एक्स की तरह सेम बातें हो जाएंगी। साइन एक्स की तरह जैसे किएंगे, साइन एक्स से यहाँ देखिए ये किए थे साइन एक्स से, तो यहाँ -1 to 1 बना था, तो वैसे सुप्रीमम इनफीमम मैक्स में निकल आएगा। तो सुप्रीमम हो जाएगा 1, इनफीमम हो जाएगा -1, मैक्स हो जाएगा 1, मिनिमम हो जाएगा -1। अब 21 करते हैं, 21 1/3 साइन 1/x x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 to 1। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ग्राफ बनाना, क्या ग्राफ की इमेज कलेक्ट कर रहे हैं फंक्शन की। अब क्या लिए है, 1/3 साइन 1/x x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 to 1। अब क्या करेंगे, जब साइन 1/x कहाँ तक था, साइन 1/x किसके बीच में था, 1 - 1 के बीच में ऐसे था, तो ये 1/3 से दोनों तरफ गुणा क्या करेंगे, -1/3 से केवल गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1/3 लेस देन 1/3 साइन 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये बनने वाला है -1/3 to 1/3। अब जब ये -1/3 to 1/3 बनने वाला है, बाउंडेड अबव है, तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट अपर बाउंड हो जाएंगे 1/3 टू इनफाइनाइट। सबसे छोटा अपर बाउंड 1/3 होगा, सुप्रीमम हो गया 1/3, 1/3 इसमें बिलोंग भी करता है, तो मैक्स एलिमेंट भी 1/3 हो गया। बाउंडेड बिलो भी है, -1/3 से सारे मेंबर बड़े हैं, तो बाउंडेड बिलो भी है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होंगे, -इनफाइनाइट टू -1/3 इसके लोअर बाउंड्स हो जाएंगे। सबसे बड़ा लोअर बाउंड इनफीमम बनता है, तो -1/3 इनफीमम बन जाएगा। -1/3 बिलोंग भी करता है इस सेट में, तो यही क्या हो जाएगा, मिनिमम एलिमेंट भी हो जाएगा। तो लिख देते हैं 1/3 सुप्रीमम -1/3 इनफीमम मैक्स 1/3 मिनिमम 1/3 21 हो गया। अब कर लेते हैं हम 22 क्वेश्चन। साइन अगर यहाँ 500 कर दें x बिलोंग टू r, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सेम कहानी बनेगी।
500 करो या करो, कुल मिलाकर ये 500x को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं, साइन 500x को साइन y कर दो बॉस, ये सच दैट y बिलोंग टू r, क्योंकि ये 500x भी हमेशा r में बिलोंग करेगा, तो इससे भी -1 to 1 बनेगा ये सेट। तो इसका सुप्रीमम 1, इन्फीमम -1, मैक्स 1, मिनिमम -1 बनेगा। अब 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 देखते हैं। अगर हम कर लें -1/x, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1। अब कहानी बताओ, तो हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं -1/x, x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 to 1, इसमें बताना है। तो पहली बात देखना चाहे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ओपन इंटरवल 0 1 के बीच में मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के तहत कनेक्टर सेट की इमेज कनेक्टर होती है, वो तो सब बात ठीक है, क्या बनेगा अभी तो कंटिन्यूटी पढ़ लिए हो पहले तो ठीक है, नहीं फिर कोई बात नहीं, बताएंगे बारे में। तो ये जब देखो इधर ये x 0 पे अप्रोच करेगा तो ये कहाँ जाएगा? ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा। ऐसे x लिमिट ऐसे देख लो न जान, x टेंडिंग 0 -1/x की लिमिट क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और जब x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो ये तो आप ही जान रहे हो -1/x क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। तो -इनफाइनाइट टू -1 ये सेट बनकर आने वाला है। तो बाउंडेड अबव तो है, बाउंडेड अबव है, इनफाइनाइट नंबर अपर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर अपर बाउंड्स हो जाएंगे, अपर बाउंड्स हो जाएंगे -1 टू इनफाइनाइट। अब सबसे छोटा अपर बाउंड जो होता है सुप्रीमम होता है, तो सुप्रीमम इसका -1 हो गया, लेकिन -1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब बाउंडेड बिलो तो है नहीं, जब बाउंडेड बिलो नहीं है तो इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फीमम -इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तब लिख देते हैं सुप्रीमम, तो इसका क्या आ गया? -1 आ गया, इन्फीमम -इनफाइनाइट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 24। वन अपॉन 1 - x so that x belong open interval 0 1। तो इसमें बताना हमने क्या लिखा है। 24 क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 अपॉन 1 - x, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1, ये लिखा है। अब क्या करना हमें, देखिए फंक्शन क्या है, अगर आप बाद में चेक करेंगे तो वही बताए थे, एफ एक्स करें, पहले एफ डैश एक्स कर लें, अगर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर लेस दैन आर इक्वल टू 0 तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यही से चेक करते हैं डिफरेंशिएबल हो फंक्शन। तो कंटिन्यूस तो है ये। अब क्या है लिमिट, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कनेक्टेड सेट के तहत इमेज कनेक्टेड होगी। जब ये एक्सटेंडिंग टू 0 जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जब ये एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग निकल के आएगा, आप देखेंगे बाद में। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो ये देगा 1, लिमिट ये एक्सटेंडिंग टू 0 तो 1 अपॉन 1 - x क्या देगा? 1 देगा। लिमिट एक्स टू 1 करेंगे, एक्सटेंडिंग टू 1 तो क्या देगा? ये 1 करेंगे तो इनफाइनाइट देगा, ये 1 अपॉन 1 - x है, इनफाइनाइट देगा। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या कनेक्टर सेट के तहत इमेज कनेक्टेड आने वाली है, फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, 0 पे 1 दिया, 1 पे इनफाइनाइट दिया, तो इसकी मतलब रेंज क्या होने वाली है? रेंज होने वाली है 1 to इनफाइनाइट। और जब सेट अनबाउंडेड अबव देन सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट and maximum element does not exist and bounded below then infimum 1 and minimum does not exist। अब करने चल रहे हैं 25 क्वेश्चन।
क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, ये तो चेक कर सकते हैं आप। अब हम देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट पे क्या कंडीशन दे रहा है, तो इनफाइनाइट पे ये जाएगा 1/1 धन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट पे जाएगी, कुल मिलाकर नीचे इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा, ये हो जाएगा 0। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 1/1 धन एक्स स्क्वायर, ये भी आने वाला है 0। अब उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन पूरे आर पे कंटिन्यूअस है। अब और आर पे कंटिन्यूअस है और एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके मतलब ये बाउंडेड भी बनने वाला है। अब इधर देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ऐसा कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, एक्स बिलोंग टू आर है, तो एक्स बराबर 0 होगा या कुछ बड़ा होगा, तो ये होने वाला है निकल के 1/1 धन एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 होने वाला है। और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होने वाला है, तो ग्रेटर देन ये 0 होने वाला है, क्योंकि ये 0 कब बन रहा है, जब 0 ये एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट जा रहा है तब 0 बन रहा है। तो ये बन जाएगा 1/1 धन एक्स स्क्वायर बन जाएगा 0 to 1, क्योंकि 1/1 धन एक्स स्क्वायर की जब कंडीशन निकाला एक्स बिलोंग आर से, तो ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि ये 0 तभी बनेगा 1/1 धन एक्स स्क्वायर जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होगा। और कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो रियल नंबर का 0 नहीं बन रहा है। तो ये बाउंडेड तो हो गया। अब बाउंडेड अबव भी है, तो इसके अपर बाउंड्स इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, तो 1 to इनफाइनाइट। अब सबसे छोटा अपर बाउंड जो होता है वो सुप्रीमम होता है, तो 1, और 1 इसमें बिलोंग भी कर रहा है, तो इसलिए मैक्सिमम इसका 1 हो गया। अब इनफिमम इसका क्या होगा, ये बाउंडेड बिलो है तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगे, तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 0। और सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होता है वो इनफिमम होता है, इनफिमम 0 हो गया, लेकिन 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, और 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिख देते हैं सुप्रीमम 1 इनफिमम 0 मैक्स 1 मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब करते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, 0 to इनफाइनाइट ले लेते हैं। अब जब 26 क्वेश्चन ले लेते हैं 0 to इनफाइनाइट, तो क्या है ये, यहीं देख लेते हैं। बाउंडेड अबव नहीं है, तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, और मैक्स एलिमेंट जो होगा इस केस में नहीं एग्जिस्ट करता। बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगे माइनस इनफाइनाइट टू 0, और सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा उस इनफिमम बन जाता है, तो इनफिमम 0 हो जाएगा, लेकिन 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर, इनफिमम तो 0 हो जाएगा लेकिन इनफिमम इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब करते हैं 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x सच दैट x ग्रेटर देन 0 ये है। तो क्या करेंगे, इसका वही सुप्रीमम इनफिमम मैक्स मिनिमम एलिमेंट बताना है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लगा देते हैं और x प्लस 1/x कर देंगे। तो कहाँ जाएगी लिमिट, इनफाइनाइट, मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट हो गया। जब सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट हो गया तो मैक्स एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। अब मिनिमम के लिए देख लेते हैं, एक रिजल्ट होता है अर्थमेटिक मीन का a1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू a1 इंटू a2। जो अर्थमेटिक मीन जो होता है ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो वही लगा देते हैं। x बराबर a1 मान लेते हैं, 1/x बराबर a2, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 है तो x भी ग्रेटर देन 0 होगा, 1/x भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन इसका डिफाइन होगा। तो x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू a1 इंटू a2, मतलब x इंटू 1/x, तो ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा x धन 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटू 1, मतलब x धन 1/x हमेशा 2 से बड़ा या बराबर होने वाला है। तो बाउंडेड बिलो तो हो गया। अभी यहाँ x बराबर अगर 1 रख दें तो 1 धन 1/1 बराबर 2, मतलब 2 इस सेट का मेंबर भी है।
तो बाउंडेड बिलो हो गया तो लोअर बाउंड्स के क्या हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट टू 2 हो जाएंगे। सबसे बड़ा लोअर बाउंड इन्फीमम हो जाएगा तो इन्फीमम 2 हो गया। 2 इस सेट का मेंबर भी है तो इसलिए इसका मिनिमम एलिमेंट भी 2 हो जाएगा। अब लिख देते हैं तो क्या हो गया, सुप्रीमम तो हो गया प्लस इनफाइनाइट, सुप्रीमम हो गया प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम हो गया 2, मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम हो गया 2। अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन, 3 की पावर x 3 की पावर 1/x, x ग्रेटर दैन 0। वही सुप्रीमम इन्फीमम सारी बातें बतानी है, मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट। तो हमने क्या लिखा है, 3 की पावर x 3 की पावर 1/x, x ग्रेटर दैन 0। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लगा देते हैं। 3 की पावर x 3 की पावर 1/x, तो ये तो कहाँ चला जाएगा, ये तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। और ये 3 की पावर 0 मतलब 1 पे चला जाएगा, इनफाइनाइट प्लस 1 मतलब कुल मिलाकर इनफाइनाइट आ गया। तो ये इस सेट के मेंबर जो है इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहे हैं। जब इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहे हैं तो बाउंडेड अबव नहीं हुआ। जब बाउंडेड अबव नहीं हुआ तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट और मैक्सिमम एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। अब बाउंडेड बिलो के लिए देख लेते हैं तो फिर वही अर्थमेटिक मीन वाला रिजल्ट लगा देते हैं, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो 3 की पावर x 3 की पावर 1/x अपॉन 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1/x। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर जो होती हैं ऐड हो जाती हैं, मतलब गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, या तो आधार सेम हो, बेस सेम हो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर x धन 3 की पावर 1/x, 2 इधर भेज दो, इधर 2, और ये क्या हो जाएगा, ये रूट 3 की पावर x प्लस 1/x, ऐसे लिख सकते हैं इसे। या ये हो जाएगा 3 की पावर x धन 3 की पावर 1/x, ये 1/x है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और ये रूट 3, और x धन 1/x अभी क्या निकाले थे, यहाँ देखो अगले क्वेश्चन में x धन 1/x x ग्रेटर देन 0 है तो हम निकाले थे x धन 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में निकाले थे। तो यहाँ लिख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और ये इम्प्लाई करने वाला है, यहाँ आ जाओ, यहाँ ये इम्प्लाई करने वाला है 3 की पावर x धन 3 की पावर 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, क्योंकि 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 की पावर 2 करेंगे रूट, तो ये 3 निकल के आने वाला है। तो 3 मतलब ये 3 से बड़ा होने वाला है, और इंटू 2 आगे था यहाँ 2। तो कुल मिलाकर 3 की पावर x धन 3 की पावर 1/x जो है ग्रेटर होने वाला है 6 से। तो बाउंडेड भी, और यहाँ देखो x बराबर 1 पुट करो, x बराबर 1 पुट करो, तो 3 धन 3 की पावर 1/1 मतलब ये 6 आने वाला है, मतलब 6 इस सेट का मेंबर भी है, 6 इस सेट का मेंबर भी है। तो बाउंडेड बिलो हो गया। इसके लोअर बाउंड्स कितने हो गए, माइनस इनफाइनाइट टू 6, ये हो गए माइनस इनफाइनाइट टू 6 हो गए। और सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो होता है इन्फीमम होता है, तो इन्फीमम हो गया इसका 6 और 6 इस सेट का मेंबर भी है, तो यही मिनिमम एलिमेंट भी हो गया। अब लिख देते हैं, सुप्रीमम तो निकल के आया है हमारा प्लस इनफाइनाइट, इन्फीमम 6, मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम 6। 28 और 29 देख लेते हैं। 29 यमियन अपान 1 धनियन, ये यमियन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, देखिए 50%। हमने क्या लिखा, यमियन अपान 1 प्लस एम प्लस एन सच दैट यमियन बिलोंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 29 क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, यमियन अपान 1 प्लस एम, क्या लिखा है, हाँ प्लस एन, हाँ ये लिखा है। अब ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे यमियन से भाग कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, नहीं यमियन नीचे ले आए तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपान यमियन धन 1 अपान यम धन 1 अपान एन, ऐसे लिख सकते हैं, ये इसी के बराबर होता है, देख सकते हैं करके हम। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यमन क्या क्या नीचे ले आए। अब हमें क्या करना है, हम इधर दिखा रहे हैं 1 बार यमियन 1 अपान यम 1 अपान एन, ये नेचुरल नंबर है,
लेकिन ये 1 से हमेशा छोटा होने वाला है, ये भी 1 से हमेशा छोटा होने वाला है, या बराबर होने, 1 से छोटा या बराबर होने वाला है। अगर ये mn बराबर 1 रख दोगे तो 1 हो जाएगा, अगर ये mn बराबर कुछ बड़ा रखे 2 3 तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये लेस देन 3 होने वाला है, इतना लेस देन 3 होने वाला है। अब क्या करते हैं, इसे इधर ले जाते हैं और इस 3 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे इधर, तो 1/mn होने वाला है, धन 1/m धन 1/n इतना होने वाला है। इसे क्या किए, इसे इधर ले आए इधर, और 3 को इधर ले आए, ऐसे किए हैं। अब देखो ये 1/3 से बड़ा हो, मतलब हमेशा ये सेट जो है ये 1/3 से हमेशा बड़ा या बराबर होने वाला है। लेकिन ये देखो क्या 1/3 मिलता है इसमें, तो mn बराबर 1 रख दो। इस सेट में क्या करो, m बराबर 1 रख दो, n बराबर 1 रख दो, तो 1 × 1/1 धन 1 धन 1, मतलब 1/3 इस सेट का मेंबर भी है, 1/3 इस सेट का मेंबर भी है। तो ये सेट बाउंडेड बिलो तो हो गया। जब बाउंडेड बिलो हो गया तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगे, -∞ टू 1/3 हो जाएंगे, ये हो जाएगा लोअर बाउंड्स इसके। और लोअर बाउंड्स हो जाएंगे तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होता है, इन्फीमम, तो इन्फीमम 1/3 हो गया। अब इन्फीमम 1/3 हो गया और 1/3 इस सेट का मेंबर भी हो गया, तो मिनिमम एलिमेंट भी 1/3 हो गया। अब सुप्रीमम की बात करते हैं, तो सुप्रीमम की बात करने के लिए इसमें इस सेट में जानते हो क्या करो, m बराबर n ले लो, m बराबर n ले लो, तो m बराबर n लिए तो क्या बन जाएगा, ये n² धन n धन n, कुल मिलाकर ये बन जाने वाला है n² धन 2n। और जब n इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाओगे, जब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाओगे तो n² धन 2n की लिमिट क्या आने वाली है, इनफाइनाइट आने वाली है। तो बाउंडेड अबव नहीं हुआ, और जब बाउंडेड अबव नहीं हुआ तो इसका क्या होगा, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट या प्लस इनफाइनाइट बोलेंगे। और जब सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट तो मैक्सिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिख देते हैं। तो सुप्रीमम तो प्लस इनफाइनाइट हो गया, इन्फीमम हो गया 1/3, मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम हो गया 1/3। 29 और 30 देख लेते हैं, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन है साइन 1/x का मॉड कर दें अगर x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 1, कुछ नहीं है, यही देख लेते हैं। साइन 1/x x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1 जब हमने किया था तो इसे कितना निकाला था, इसे निकाला था -1 to 1, और जब इसका माड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माड कर देंगे तो कुछ नहीं है, हो जाएगा 0 to 1। और जब वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 हो गया, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अब यहाँ देख लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 का, ऐसे ही देखो क्लोज इंटरवल 0 to 1 है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है, इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, 1 to इनफाइनाइट इसका अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड में सबसे छोटा जो होता है वो सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम 1 है, और सुप्रीमम इस सेट का मेंबर भी है, तो मैक्सिमम एलिमेंट भी हो गया। अब बाउंडेड बिलो हुई है तो इसके मतलब लोअर बाउंड्स हो जाएंगे -∞ to 0, -∞ to 0, जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है वो इन्फीमम होता है, तो इन्फीमम 0 हो गया, इन्फीमम 0 हो गया, 0 इस सेट का मेंबर भी है, तो वही मिनिमम एलिमेंट 0 हो गया। तो लिख देते हैं सुप्रीमम 1, इन्फीमम 0, मैक्स एलिमेंट 1, मिनिमम एलिमेंट 0।